नमस्कार, शोभास खजाना में आपका स्वागत है। सर्दियों का मौसम है, पता ही है आपको। तो तिलों से काम नहीं करें, ऐसे कैसे हो सकता है। तो आज हम संक्रांत के लिए तैयारी करते हुए तिल के लड्डू बना करके तैयार करते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम कढ़ाई चढ़ा लेंगे अपने चूल्हे के ऊपर। इतना ध्यान रखना है हमें कि हमारी जो कढ़ाई होगी वो थोड़ी मोटे तले की लेंगे, क्योंकि जो तिल होती है वो बहुत जल्दी भुन के तैयार हो जाती है। और अपने गैस की फ्लेम को बिल्कुल कम कर दीजिएगा। अब इस तरह से मैंने देखिए 2 कटोरी तिल ले लिया है। तो मैं 2 कटोरी तिल से बना रही हूँ। आपको जितनी क्वांटिटी में बनाना होगा उतनी ले लीजिएगा। आपको पता ही है कि तिल की तासीर बहुत गर्म होती है, तो ठंडी में इसको जरूर खाइएगा। और आपको पता ही है कि ठंडी में ही मिलते हैं ये अच्छे, तो इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। अब इसको बस इसी तरह से धीरे धीरे हल्के हाथों से हिलाते हुए भून के तैयार करना है। और ध्यान रखिएगा, इसको लगातार चलाना है, नहीं तो क्या होगा कि जल जाएंगे। और इसको ज्यादा देर नहीं भूनना है, ये ज्यादा से 2 से 3 मिनट में भुन जाते हैं। जब इसमें से हल्की हल्की चटकने की आवाज आने लगे और इस तरह से आप छू के देखेंगे ना, तो ये बिल्कुल क्रंची हो जाते हैं। और नाखून से तोड़ेंगे तो अच्छे से टूटने लगते हैं। तब इसका मतलब समझ जाइएगा हमारे तिल भुन करके तैयार हो गए। अब इसको निकाल देंगे हम इसमें से और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। बिल्कुल जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इस पे काम करेंगे। अब इसमें मैंने क्या किया है, तिल में ना खाली तिल का स्वाद उतना अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने थोड़े से बादाम और काजू को इसमें डाला है। तो बिल्कुल थोड़ा सा, आपने देखा होगा मैंने आधी कटोरी से भी कम लिया है। इसको भी हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे, घी का इस्तेमाल नहीं करेंगे हम इस लड्डू में। जब आधे बादाम भून जाए ना, तब इसमें हम काजू डाल करके और उसके साथ ही इसको भून लेंगे। तो ये बहुत जल्दी भुन जाते हैं, क्योंकि हमारी कढ़ाई पहले से ही गर्म थी, तो बहुत जल्दी भुन जाते हैं। अब इसको भी हम नीचे उतार लेंगे और उसके बाद इसको भी ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब पूरी तरह से दोनों चीज ठंडे हो जाएंगे ना, तब हम इसको पीस करके तैयार करेंगे। क्योंकि साबुत तिल के तो बहुत बार लड्डू खाए होंगे आपने, लेकिन हम आज बना रहे हैं बिल्कुल मार्केट स्टाइल में लड्डू। तो ध्यान रखिएगा, इसको हम पीस करके बनाएंगे। अब देखिए, मैंने ये बादाम और काजू को भी अच्छे से ग्राइंड कर लिया। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि थोड़ा थोड़ा इसको कोर्सली ग्राइंड कीजिएगा, जिससे कि काजू बादाम थोड़े मुंह में आएंगे तो अच्छे लगेंगे। अब जो हमने तिल लिया है ना, इसमें से बस हम आधी कटोरी के करीब रख करके अब बाकी सबको हम पीस करके तैयार कर लेंगे। देखिए, लगभग मैंने आधी कटोरी भी नहीं, 1/4 कटोरी के करीब बचा के रख लिए तिल। अब बाकी को हम ग्राइंड करके तैयार कर लेंगे। तो इस ठंडी इस लड्डू को जरूर ट्राई कीजिएगा और बिल्कुल बाहर से मत खरीदिएगा। मैं बता रही हूँ आपको, आप घर में बनाइए, बहुत ही आसानी से लड्डू बन जाते हैं। मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपके लड्डू बहुत परफेक्ट बन करके तैयार होंगे। अब देखिए, मेरे तिल भी पिस के तैयार हो गए हैं और ड्राई फ्रूट्स भी अच्छे से पिस के तैयार हो गए हैं। अब ये जब तक हम इसको साइड में रख देंगे और जो हमने बाकी तिल जो बचा के रखे थे ना, उसको भी इसमें मिक्स कर देंगे। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है, तो अब हम अपने गुड़ के ऊपर काम करते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए देखिए, मैंने कढ़ाई फिर से चढ़ा दी है और उसमें ज्यादा पानी नहीं डालेंगे, 1 से 2 टेबल स्पून ही डालेंगे। और उसके बाद फिर से हम 2 कटोरी गुड़ इसमें डालेंगे। तो 2 कटोरी हमने तिल लिया था, तो 2 कटोरी गुड़ लग जाएंगे हमारा इसमें। अब इसको अच्छे से इसी तरह से हिलाते हुए हमें चाशनी बना के तैयार कर लेनी है। चाशनी का ध्यान रखना है, इसको चेक करने के लिए एक ही तरीका है कि इसको जब हम हल्की सी हाथ पे लेंगे और दोनों उंगलियों के बीच में हम देखेंगे इस तरह से, जब इसकी एक तार की चाशनी बनने लगेगी ना, इसका मतलब समझ जाइएगा कि हमारी चाशनी तैयार है। अब हम इसको एक छन्नी बीच में लगाते हुए अपने जो तिल का हमने बिस्किट तैयार किया है ना, उसके अंदर डाल देंगे इस चाशनी को। यहाँ पे आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि आप छन्नी हमेशा लगाइएगा। जब भी आप गुड़ से काम करें ना, तो बीच में छन्नी को लगा करके ही कीजिएगा, नहीं तो क्या होगा कि जो गुड़ की गंदगी होगी वो आपके दांतों के बीच में आएगी, तो अच्छी नहीं लगेगी। तो इस तरह से अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, चाशनी को और अपने तिल के बैटर को। अब देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि कितना अच्छा हमारा बैटर बन करके तैयार हो गया है। अब बस कुछ नहीं करना है, हाथों को हल्का सा पानी से ग्रीस कर लेना है और थोड़ा थोड़ा तिल को उठा करके हम इस तरह से लड्डू बना करके तैयार कर लेंगे। इस समय आपको जैसे लड्डू चाहिए, आपको बड़े लड्डू चाहिए तो बड़े बना लीजिएगा, छोटे चाहिए तो छोटे बना लीजिएगा। बस इसी तरह से हम इसको बनाते जाएंगे और हमारे लड्डू तैयार हो जाएंगे। अब बताइए, कोई बता पाएगा कि हमने ये घर में लड्डू बना के तैयार किए हैं? तो और कितना आसान तरीका मैंने आपको बता दिया है। ये इतने टेस्टी लगते हैं ना कि आपके बच्चे क्या, आपके बुजुर्ग भी घर में कोई नहीं छोड़ेंगे इसको। अब इसको अच्छे से हम गार्निश करने के लिए ऊपर से थोड़े थोड़े से काजू लगा देते हैं। इससे क्या होगा कि बिल्कुल ये लगेंगे कि मार्केट स्टाइल के हैं। देखिए, अब आप देख पा रहे होंगे, कोई बता पाएगा कि ये घर से बने हुए लड्डू है? बिल्कुल लग रहे हैं ना कि हम लोग बाजार से खरीद के लाए। तो इस ठंडे इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि तिल बहुत ही फायदेमंद है और ये ऑयल होता है इसमें, जो ऑयल हमारे शरीर के लिए बहुत ही
फायदेमंद है। अब देखिए मैं इसको एक लड्डू आपको तोड़ के दिखा देती हूँ कि कितने सॉफ्ट और मॉइस्ट बन करके तैयार हुए हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। तो इसको जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि लड्डू आपको कैसे लगे। अच्छे लगे तो प्लीज इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर सब्सक्राइब कर ले तो बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।